तोड़ी भी इस बार 100 रुपया से कम नहीं मिल रही है। लौकी तब भी 20 से 30 रुपया मिल जाती है, किसी दिन 40 रुपया मिल जाती है। जो काशी फल कभी नहीं ढंग से बिकता था वो भी 20 रुपया 30 रुपया से नीचे नहीं बिकता है। अब इन सब चीजों के बावजूद आप क्योंकि एक बड़े संगठन को संभालते हैं और पूरे देश में आपके नाम की चर्चा है, मेरा आपसे नम्र निवेदन, विनम्र अपील कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों की अब कमान संभालिए। बड़ी तादाद में विजय सर लोगों की जाने जा रही हैं, बड़ी तादाद में पेंशन, नियमितीकरण, अब आपको मैदान में आके ये कमान संभालनी चाहिए। अनुदेशों को शिक्षा मित्र संगठनों से मिलकर बातचीत करके अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए कि आखिर कब तक घुमाया जाएगा गोल गोल। आपको याद होगा अक्टूबर में बैठक हुई और अक्टूबर के बाद आज मार्च खत्म हो गई, यानी 6 महीने गुजर गए। उस बैठक का कोई लबो लुआब नहीं आता है। आप देखिए कब ये यूपीएस लागू हुआ और अब उसकी तैयारी है। आखिर सरकार चाहती क्या? सरकार के पास तो कुछ कमी है नहीं। जी देखिए, मैं आपको एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा यहाँ पर। अभी आपने भी देखा होगा, संसद में सारे लोग मिल करके अपना वेतन और भत्ता बढ़ा लिए। एक भी सदस्य ने खड़े हुए नहीं कहा देश आर्थिक संकट में है, ऐसा हमारे लिए ठीक नहीं, बढ़ा लिया गया। एक बार भी न प्रधानमंत्री जी ने, न देश के वित्त मंत्री जी ने, न गृह मंत्री जी ने, XYZ कोई एक भी, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, एक भी नहीं खड़े हो कहा कि नहीं। ये जो बजट कहां से आया? ये थे नहीं हुआ, कर्मचारियों की पेंशन के लिए बजट नहीं है, कर्मचारियों के नियमितीकरण को बजट नहीं है, उनके वेतन के लिए बजट नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अपनी मेज थपथपा के पैसे, और थोड़े बहुत नहीं, 25%, थोड़े बहुत नहीं बढ़े हैं, एक व्यक्ति की 25,000 तनख्वाह बढ़ी है। अगर 25,000 शिक्षा मित्र अनुदेशक को भी दे देते और जोड़ के इसमें पुराने वेतन में, मैं यही बात मैं आगे कहने वाला था कि आपने अपने 24% बढ़ा लिया और बिना किसी चर्चा के आपने बढ़ा लिया। मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए पैसा है, इस देश के अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोइया या पुरानी पेंशन का जो मैटर है, इनके लिए आपके पैसे नहीं है। फिर आप बताते हैं वित्तीय भार है। अगर वित्तीय भार सच में है तो फिर 24% सांसदों के वेतन भत्ते क्यों बढ़ गए? और मजेदार बात बताएं आप, उसमें आज से नहीं बढ़े हैं, ये जो बढ़ाए गए हैं ये 2023 से, मतलब 2 साल पीछे का भी बढ़े हुए दर पर एरियर के रूप में हमारे माननीय लोग लेंगे। और जिनकी तनख्वाह 10,000 है, अगर उसमें अपने का आधा भी बढ़ा देते तो उनका गुजर बसर हो जाता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अभी चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात करूं, यहां भी लोगों ने मेजे थपथपा करके अपने वेतन भत्ते बढ़ाए। संसद की बात करो, मेज के थपथपा के वेतन भत्ते बढ़ाए हैं। क्या ये देश के लोग नहीं देख रहे हैं? क्या ये देश का जो पढ़ा लिखा बुद्धि भी समझ नहीं रहा है? ये गांव का किसान भी, अनपढ़ भी, वो समझ नहीं रहा है कि जब हमारी यूरिया देना होता है, सिंचाई देनी होती, तो आपको याद आती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, बिजली देने में आपको दिक्कत होती है, सिंचाई नहर में पानी पहुंचाने में दिक्कत होती है, लेकिन अपना वेतन भत्ता बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और मजेदार बात, जब हम सब लोगों ने सोशल मीडिया का विरोध किया तो माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार तरफ जवाब क्या आया? वो जवाब बहुत सुनने लायक है कि हमने इसलिए बढ़ाया क्योंकि महंगाई बढ़ी है। कौन कह रहा है? सरकार कह रही है। सरकार कह रही महंगाई बढ़ी है इसलिए हमने बढ़ाया, और दूसरी तरफ सरकार महंगाई को मानने तैयार नहीं है कि महंगाई बढ़ी है। अच्छा, सांसदों के लिए, माननीय सांसदों के लिए महंगाई बढ़ी है, बाकी लोगों के लिए महंगाई नहीं बढ़ी है क्या? स्पेशली सांसदों के लिए महंगाई बढ़ी? तो अपने तर्क आए तो महंगाई बढ़ गई, सरकार के आंकड़े देने तो महंगाई है ही नहीं है। तो ये दोहरापन, ये दोहरी नीति, ये दोहरी व्यवस्था, ये ठीक नहीं है। और मैंने गुजारिश किया है कि अगर सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ सकते हैं तो अनुदेशक, शिक्षा मित्रों, अनुसैया और जो आउटसोर्सिंग संविदा पर तमाम सारे लोग रखे गए हैं और जिनके साथ शोषण की इंतहा हो रही है, उनको भी बढ़ाने में। शिक्षा मित्रों की मैं बात करूं तो रोज खबर आती है, आज बढ़ने वाला, आज बैठक होने वाली, आज विचार हो रहा है। मतलब अभी यहाँ विचार पे विचार चल रहा है।
और जहां एक बार विचार नहीं वहां बढ़ गया। कमाल की चीज है भाई। और मजे की बात है, सारे लोग अपना झंडा, एजेंडा, विचारधारा, धारा सब छोड़ करके मैं थपथपा दिए। लेकिन मैं एक साथ आप साथ ये कहना भी चाहता हूं कि जो लोग संगठनों में हैं और नेताओं और पार्टियों के पीछे दौड़ रहे हैं, वो इस बात को समझें, आप अपने हित के लिए जागरूक होइए, जाति धर्म भाषा छोड़िए, अपने हक और